एक महात्मा संत एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक बच्चा बाहर आता है और बताता है कि घर में कोई नहीं है। महात्मा संत कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। घर में एक अन्न होगा, थोड़ा सा अन्न ला कर दे दो। तो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता, घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। महात्मा संत कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा नमक दे दीजिए, कुछ अन्न वगैरह मैं अगले घर से ले लूंगा। आप बच्चे हो तो नमक का पता होगा, नमक ला कर दे दीजिए। बच्चा अंदर जाता है और एक डिब्बा लेकर आता है जिसमें सफेद नमक जैसा कीटनाशक दवाई थी। संत को भी पता नहीं चलता है, बच्चा उसमें से निकाल कर दे देता है। संत अपने लेकर उसको आगे बढ़ जाता है। बच्चा खुला डिब्बा ही वहाँ टेबल पर रख देता है। कुछ देर बाद बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं। खुले डिब्बे को देखकर बच्चे से पूछते हैं कि ये डिब्बा यहाँ पर कैसे रखा है। बच्चा सारी बात बताता है। तो जो मम्मी थी बच्चे की, वो काफी घबरा जाती है। बच्चे से पूछती है कि संत किधर गए हैं। बच्चा बताता है इस गली में आगे बढ़ गई। ऐसे ही पूछती पूछती वह महिला संत के आश्रम में पहुंच जाती है। वहां पर देखती है कि संत खाना खाने बैठने ही वाले थे। तभी महिला पहुंचती है कि महाराज, आप ये खाना मत खाइए, अगर आपने वो नमक मिलाया हो जो आप एक घर से लेकर आए थे। संत कहता है क्यों, क्या हुआ? तो महिला बताती है कि वो नमक नहीं था, वो कीटनाशक दवाई थी। संत कहते हैं कि मैंने भगवान के लिए प्रसाद बनाया था और वही नमक यानी वही कीटनाशक दवाई मैंने उसमें डाल दी। लेकिन मैं भगवान का, प्रभु का भोग लगा चुका हूँ। जब मैं उस दवाई का भोग, उस जहर भरे खाने का भोग प्रभु को लगा चुका हूँ, तो वही प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ। तो मैं तो ये ग्रहण करूंगा ही। महिला के मना करने के बाद भी वह संत उसे जो दवाई मिले, जहर मिले भोजन को ग्रहण कर लेता है और महिला को कहता है कि आप बाहर चले जाएं, आप सुबह अंदर आए। जब महिला सुबह अंदर जाती है तो संत योग साधना में बैठे होते हैं, बिल्कुल सही सलामत। महिला हैरान हो जाती है। फिर महिला आसपास से नजर घुमाती है तो वहां पर मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति को देखती है। भगवान का चेहरा थोड़ा सा नीला पड़ चुका होता है। महिला समझ जाती है कि भगवान का प्रसाद भोग लगाते हुए वो जो दवाई का असर था, वो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। आपको ये एक कहानी लगती होगी, लेकिन ये रियल में एक सच्ची घटना है। और हमारा धार्मिक इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब मीरा को राणा ने जहर का प्याला भेजा था, तो मीरा ने प्याला पीने से पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया था और ऐसे ही जो सिर मत्थे लगा के उसको सिद्ध करके पी लिया था। मीरा पर कोई असर नहीं हुआ था। समाज के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ रही है अंधविश्वास की कि कोई किसी को कुछ देता है, कुछ खिला देता है। इस तरह से इंसान दूसरे इंसान का बिगाड़ देता है। देखो, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा कुछ होता हो, तांत्रिक क्रिया ऐसी होती हो। वैसे तो नहीं होती जहां तक मेरा मानना है, लेकिन मैं पूरी दुनिया का नॉलेज तो नहीं जानती ना। लेकिन अगर ऐसा विश्वास कभी माइंड में आए तो बस एक बार किसी भी जिसमें आपको ये लगे, आपको फील हो, आपको शक हो, उसको एक बार अपने मालिक, यूनिवर्स के मालिक प्रभु का नाम लेकर उनको भोग लगा दें उस चीज का। उनको ध्यान में रखकर सिर मत्थे लगाकर खा लें, पी लें, पहन लें, कुछ भी है चाहे। रियल में इफेक्ट नहीं होगा अगर ऐसा कुछ है तो। 99% ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1% भी, अगर कहते नहीं कि धरती एक ग्रह है, अगर कुछ ऐसी विद्याएं हैं तो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। और अंधविश्वास से ऐसे बकवास जो ये फैल रही है, ये लहर बना रखी है लोगों ने, ऐसा करवा दिया, इसमें विश्वास बिल्कुल भी ना करें।